कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अचानक नींद से जग जाती है क्योंकि एक छोटा सा बबल उसके माथे पर आकर फूटा है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दरवाजे से बाहर झांकती है तो उसे अपनी बहन इनयोंग हॉलवे में दिखाई देती है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही थी। वो गोल गोल घूम रही थी और दूर से देखने में ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। वो डर गए क्योंकि उसे लगा ये कोई शैतान है या कोई दूसरी एंटिटी है, लेकिन ये जानकर भी उसे आराम नहीं मिला कि ये उसकी बहन ही थी, क्योंकि अचानक खौफनाक तरीके से उसकी बहन उस पर हमला कर देती है। वो उसके ऊपर बैठकर उसका गला घोंटने लगती है और अजीब डरावनी हंसी हंसती है। लड़की तड़पती है और एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है। तब जाकर पता चलता है कि ये बस उसका एक बुरा सपना था। हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर उसे रिलैक्स कराने की कोशिश कर रही होती है। जल्दी हमें पता चलता है कि जाया एक सुपरनैचुरल क्लब का हिस्सा है। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, जिसका लीडर जी नाम का एक लड़का है। वो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है, जिसमें जीतने वाले को $50,000 मिलने वाले थे। ये लोग एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो एक खतरनाक रिचुअल को रिकॉर्ड करेंगे। इस रिचुअल को करने के लिए वे एक सुनसान बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। इस बिल्डिंग के बारे में पहले से ही बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ जाता है वो गायब हो जाता है। बाकी दोस्त थोड़े डाउट में थे कि उन्हें ये करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन पैसे के चक्कर में सभी मान जाते हैं। जाया अपनी स्टेप सिस्टर को भी इनवाइट करती है। वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन जाया की वजह से वो भी तैयार हो जाती है और इस तरह ग्रुप पूरा हो जाता है। वे लोकेशन पे पहुंचते हैं। ये एक पुरानी बिल्डिंग का बेसमेंट था जो बेहद डरावना था। वहां काले और गंदे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ था। एक लड़का इस गंदे टैंक का इतिहास बताता है कि पुराने जमाने में यहाँ पानी प्रोसेस किया जाता था और माना जाता था कि यहाँ बहुत सी सोल कैद की गई थी। ली कहता है कि पानी गहरा नहीं है, लेकिन उन सोल की वजह से देखने पर यह टैंक बॉटमलेस लगता है। वीडियो तो इन्हें फेक ही बनानी थी। वीडियो को ओरिजिनल दिखाने के लिए ली सबको कहता है कि वे अपने सवाल एक एक कागज पर लिखें जो वे सोल से पूछना चाहते हैं। सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ जाया कुछ और ही सोच रही थी। जाया कहती है, क्यों ना फेक वीडियो बनाने से पहले हम सच में एक बार रिचुअल ट्राई करें। अगर हमारे कैमराज में कुछ कैप्चर हो गया तो कॉन्टेस्ट हर हाल में हम जीतेंगे, और अगर रिचुअल काम नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, हम पहले वाले प्लान पर काम करेंगे और फेक वीडियो बनाएंगे। अब रिचुअल की तैयारी होती है। इन्हें एक इंसान चाहिए था जो वेसल बने, यानी जिसकी बॉडी के अंदर सोल आकर उनसे कांटेक्ट करे। जाया की सिस्टर वॉलंटियर बन जाती है। जाया उसे प्यार से एक चेन गिफ्ट करती है, जिसे वो खुशी से पहन लेती है। अब रिचुअल शुरू होता है। ये लोग जमीन पर एक बड़ा सा स्टार बनाते हैं और सब स्टार के कॉर्नर पर बैठ जाते हैं। जाया की सिस्टर सी वो काले पानी वाले टैंक में उतरकर खड़ी हो जाती है। जियांग उसके चेहरे को एक पेपर बैग से ढक देता है। इसके बाद सभी लोग उसी गंदे पानी से भरी टैंक से एक एक बोल पानी उठाकर अपने पास रखते हैं। रिचुअल के रूल्स बहुत सख्त थे। इस रिचुअल को खत्म करने के लिए जिस सोल को बुलाया होगा उससे इन्हें बुलवाना होगा, प्लीज लीव। उसके बाद ही सीवो के चेहरे से बैग हटाया जा सकता था और इस दौरान कोई भी रिचुअल वाले स्टार से बाहर नहीं निकल सकता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें लगता है रिचुअल फेल हो गया है, लेकिन तभी अचानक एक बबल टकराता है। कमरे में जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगती हैं, लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। जाया की सिस्टर का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसके चेहरे पर चढ़ा हुआ बैग खुद ब खुद गीला हो जाता है और वो उस बैग को अपनी आंखों की तरफ से फाड़ देती है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी, पूरी की पूरी काली। इसका मतलब था कि वो अब पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपना हाथ उठाती है और सभी की ओर घुमाती है। सीवो का हाथ जो इशारे से लिख रहा था वो कागज पर लिखा आ रहा था, जिस पर इन्होंने अपने अपने सवाल लिखकर पानी के बोल में डाले थे। सबने जो सवाल लिखे थे उनका आंसर राइट या रॉन्ग में आ रहा था। उनमें से 2 लोगों का आंसर राइट था, जबकि बाकी बचे 2 लोगों का आंसर रॉन्ग था। इनकी बस एक साथी ऐसे थी जिसके सवाल का आंसर में फ्लावर लिखा आया था। अभी इन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वो एक भयानक आवाज में गिनती शुरू करती है, 6, 62, 263, 364, और जब वो 666 पर पहुंचती है उसने डरावनी आवाज में चीख कर जियांग पर हमला कर दिया, लेकिन वो उस पानी से बाहर नहीं आ पा रही थी, जैसे किसी ने उसके पैरों को टैंक में जकड़ रखा हो। तभी अचानक लाइट चली जाती है और पूरा अंधेरा छा जाता है। जब जीहो अपना कैमरा का नाइट विजन ऑन करता है, वो देखता है कि सीहो पानी में लंगड़ा कर चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांग के बुरे सपने में उसकी बहन चल रही थी।
जब जीहो नाइट विजन में ये सब देख लेता है तो सब लोग डर के मारे जायोंग की सिस्टर को बचाने के लिए दौड़ते हैं और उसे पानी वाले टैंक से खींचकर बाहर निकालते हैं, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। उसके पैरों पर एक अजीब सा निशान उभर आया था, जैसे कोई गहरा टैटू हो। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि रिचुअल सच में काम कर गया है। जीहो एक्साइट हो जाता है और फौरन वीडियो अपलोड करने की सोचने लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ कैप्चर नहीं हुआ था। लेकिन बाकी दोस्त उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में है और तुम वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रहे हो, पहले पुलिस को कॉल करो। लेकिन जैसे ही वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल के सारे सिग्नल गायब हो जाते हैं। वो लोग डर जाते हैं और वे दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा पूरी तरह लॉक हो चुका था। लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं। डर और बढ़ जाता है। तभी एक और लड़की अजीब तरह से कांपने लगती है। उसका शरीर तड़क फड़कने लगता है और उन लोगों को इसका तब पता चलता है जब वो दीवार से टकराते हुए अपना सिर जोर जोर से मारने लगती है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वो एक बेसबॉल बैट उठाकर चिल्लाती है कि मुझे मार डालो वरना मैं सबको मार दूंगी। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो सुवो को मारने लग जाती है, जिसे इन लोगों ने वेसल बनाया था। सब लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं और आखिरकार जीहो डर के मारे बैट उठाकर उसके सिर पर मार देता है और वो लड़की मर जाती है। सब लोग डर से जमे रह जाते हैं। जीहो कहता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जीहो के साथियों को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसे मरी हुई लड़की के हाथ में रथा कागज मिलता है, जिस पर सवाल लिखा था, क्या मैं जीहो से बच पाऊंगी? और जवाब आया था, नहीं। और इस सवाल का राज हमें पता चलता है कि उस लड़की का अपने टीचर के साथ अफेयर था और जीहो ने उनकी वीडियो बना ली थी और उसे ब्लैकमेल करता था। जब वो तंग आ गई तो उसने जीहो को उल्टा धमकाया कि तुम्हारी वो वीडियो जो तुमने मेरी बनाई थी और सारी चैट मेरे पास है, अब मैं पुलिस में शिकायत करूंगी, पुलिस मेरी वीडियो भी डिलीट कर देंगी, सच सामने भी नहीं आएगा और तुम फंस जाओगे। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां जीहो सबको खुद को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक लाइट जाती है और अंधेरे में जीहो गायब हो जाता है। जब लाइट वापस आई तो जीहो चाकू लेकर फर्श पर बैठा था और वो अचानक अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है। बाकी लोग उसे पकड़कर रोक लेते हैं और बांध देते हैं। इन्होंने तो बस एक वेसल बनाया था, लेकिन सब पजेस्ड क्यों हो रहे हैं? अब जायोक को कुछ गड़बड़ लगता है। वो रिचुअल की बुक को दोबारा पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उन्होंने रिचुअल गलत तरीके से खत्म किया था। उन्होंने रूल तोड़ दिए थे, क्योंकि रिचुअल को खत्म करने के लिए सोल से प्लीज बुलवाना जरूरी था, जो उन्होंने नहीं करवाया था। अभी वो अपनी जान बचाने के लिए रिचुअल फिर से करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जायोक की सिस्टर जो वेसल बनी थी वो मर चुकी थी उस लड़की के हमले की वजह से। अब वे उसकी लाश को टैंक में खड़ा कर देते हैं। तभी अचानक वो दोबारा जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही वो पहले उस लड़की की लाश की तरफ इशारा करती है जिसने उसे मारा था, फिर बाकी सब की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक होने लगता है। पहले की तरह रिचुअल चल रहा था, जिस तरह उसने पहले इशारा किया था अब भी वो वैसा ही कर रही थी, सब रूल्स को फॉलो करते हुए। एक एक करके लोग स्टार से बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक सबके फोन बज उठते हैं, जिसका मतलब था कि सिग्नल वापस आ चुके हैं। सब लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का जो अभी अभी जीहो के हमले से बचा था, वो जायोक को मैसेज करके अपनी दिल की बात बताने लगता है। उन दोनों को लग रहा था कि अब उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब से ही उनका सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला था। तभी उनकी जलाई हुई सारी कैंडल और लाइट बुझ जाती है। लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि जीहो अपनी रस्सी खोल चुका है। वो पजेस्ड हुए अंदाज में आगे बढ़ता है, चाकू उठाता है और अपना गला काट लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जो जो सवाल पूछ रहे थे उनके पूरा होते ही ये लोग मारे जा रहे थे। जीहो ने सवाल पूछा था कि क्या मेरी वीडियो में मिलियन व्यूज आ जाएंगे, और जब वे मोबाइल देखते हैं तो पता चलता है कि वीडियो वायरल हो चुकी है और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और ये सच होने के बाद जीहो मारा गया। अब डर और बढ़ जाता है। सभी को लगता है कि जैसे जैसे रिचुअल की प्रोसेस ही पूरी होगी, हर एक इंसान अपनी किस्मत के हिसाब से मरेगा। वो लड़की जिसके कागज पर फ्लावर लिखा था, वो दरवाजे की तरफ भागती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक एक अदृश्य एंटिटी उसका गला घोंटने लगती है, उसे हवा में उठाकर पानी में फेंक देती है। बाकी लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन अदृश्य एंटिटी उसका सिर पानी में दबाए रखती है और वो मारी जाती है। उसके कागज पर फ्लावर की जगह फ्यूनरल लिखा आ गया था, मतलब यहाँ फ्यूनरल की बात हो रही थी, इसलिए उस लड़की की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, डॉन, वो लड़का जिसने जायोंग को मैसेज किया था, और खुद जायोंग।
लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बहन मर गई है या अभी भी जिंदा है और बेहोश है, क्योंकि पानी में खड़ा करने की वजह से वो एक बार जिंदा हुई थी। दोनों काफी डरे हुए थे और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो खुल जाता है। वहाँ उन्हें एक कपड़ा मिलता है जिस पर मौत लिखा होता है और पीछे लिखा होता है कि जब 5 प्रोसेस ही पूरी होगी तो एक शरीर मिलेगा। जायोंग समझ जाती है कि एक शरीर का मतलब है एक जान। वो ये समझ गई थी कि अब या तो वो बचेगी या उसका दोस्त जायोंग, जो अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करके आई थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो जाकर अपने ही दोस्त डॉन को चाकू मार देती है। अब बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि जायोंग ने ही ये सब प्लान किया था। असल में जायोंग की छोटी बहन इनयोंग मर चुकी थी, जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके थे। जायोंग उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद वो टूट गई। उसके पिता ने भी उससे प्यार नहीं किया और दूसरी शादी कर ली और उसे एक स्टेप सिस्टर मिल गई थी। लेकिन जायोंग ने कभी उसे दिल से सिस्टर नहीं माना। जायोंग हमेशा अपनी असली बहन को वापस पाना चाहती थी और जब उसे रिचुअल की बुक मिली तो उसे लगा वो अपनी बहन की सोल वापस ला सकती है। लेकिन इसके बदले उसे 5 इंसानों की कुर्बानी चाहिए थी। 5 लोगों को मरने के बाद ही उसे उसकी बहन मिलती। डॉन ने भी वो रूल वहां जाकर पढ़ लिया था। वो 4 लोगों को मरवा चुकी थी और आखिरी कुर्बानी के लिए वो अपनी स्टेप सिस्टर का ही सोचती है। जैसे ही वो अपनी स्टेप सिस्टर को मारती है तो उसे एक बबल दिखाई देता है जिसमें उसकी छोटी बहन की झलक होती है। जायोंग रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, मुझसे दूर मत जाना। जायोंग खुश थी कि उसका रिचुअल पूरा होने वाला है, लेकिन तभी यहाँ एक ट्विस्ट आता है और उसकी बहन की सोल अचानक डरावनी बन जाती है। असल में ये उसकी बहन की सोल नहीं थी, बल्कि एक शैतान था जो जायोंग को धोखा दे रहा था और उससे ये सब करवा रहा था। वो कहता है, तुम्हारे दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उन्हें क्यों मारा। ये सुनकर जायोंग कंफ्यूजन हो जाती है। दानव जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, शुक्रिया मुझे नर्क से निकलने के लिए। वो सब रिचुअल मुझे हेल से बाहर निकालने के लिए था। आज तक मैं इसी इंतजार में था कि कोई मेरे जाल फंसे और रिचुअल पूरा करे। वो जायोंग का गला पकड़ लेता है। जायोंग को एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है। आखिर वो शैतान जायोंग का गला घोंटकर उसे मार देता है और उसकी सोल निकलकर उसी पानी में कैद कर देता है जिस पानी से उसने रिचुअल शुरू हुआ था। अंत में वो सवाल दिखाया जाता है जिसमें जायोंग ने लिखा था कि क्या मैं अपनी बहन को दोबारा देख पाऊंगी, और जवाब आया था हाँ। इसलिए उसने बबल में थोड़ी झलक देखी थी और उसी प्रोसेस ही पूरी होते ही वो भी मर गई। पोस्ट क्रेडिट सीन में सबकी रिचुअल से पहले की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें सब खुश थे, सब अपने सपने बता रहे थे, लेकिन एक गलत कदम ने सबकी जान ले ली और कहानी यही खत्म हो जाती है।